हाँ हरिओम जी बताइए क्या हाल हेलो चाल। जी। सब कुशल मंगल है। अच्छा कहाँ है इस समय। जी इस समय दिल्ली में हूँ। अच्छा दिल्ली में हो। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी बीच में जब ये धरना प्रदर्शन हुआ था जी पहचान तो रहे ना, अनु त्रिपाठी बोल रहा हूँ मैं, जी बिल्कुल है ना। बिल्कुल त्रिपाठी तो जी। मुझे धरना प्रदर्शन 7-8 दिसंबर 9 दिसंबर में हुआ था। जी तो इसके कुछ मेन मुखिया लोगों को ले जाया गया था वहाँ सचिवालय में। जी तो इसमें से राजीव शुक्ला जी थे, सुरमान पासवान थे, नारायण जी थे। जी तो ऐसे कई तमाम लोग थे तो, लेकिन उसके बाद ये लोग हंसते हुए चले आए कि भाई हो गया हो गया हो गया, जी है जी ना। उसके बाद काम तो हुआ नहीं। जी तो अभी जैसा हम अपडेट हमें मिला है, अपडेट मेरे हिसाब से मुझे जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो बजट है 47 लाख करोड़ कुछ पॉइंट, जी तो ये बजट जैसे सरकार ने लागू कर दिया है। जी लागू करने के बाद ये मामला अब आ जाता है सचिवालय, गृह सचिव के जी पास। जी तो सचिवालय और राज्यपाल के अंडर में आ जाता है। हाँ, तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो लोग गए थे तो ये क्या सो रहे हैं क्या, इनको अब दोबारा कम से कम जागना चाहिए और वहां पे जाना चाहिए। जैसे आप आपसे भी मैंने सुना था, आपने शायद किसी दिन बोला था कि आप बिल्कुल लखनऊ जाने वाले हैं, तो आपका क्या है मतलब सिस्टम बिल्कुल। थोड़ा अभी बताएं। जैसे कि आचार संहिता लग गई है श्रीमान जी, तो ये जो मामला है प्रमुख गृह सचिव श्रीमान अमनीश कुमार अवस्थी जी या महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय जी के अंडर में ही आ गया है। तो इसमें हमने जो है एसपी श्रीमान एसपी पुरी भी महोदय से भी बात की थी, तो उन्होंने मिलाने के लिए मुझसे कहा था। लेकिन फिर जब प्रमुख गृह सचिव श्रीमान अमनीश कुमार अवस्थी जी के यहाँ भी कॉल किया तो उन्होंने भी कुछ कहने से मना कर दिया। लेकिन अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान नीलेश कुमार जी ने जब कॉल की तो उन्होंने कहा था कि कोरोना बढ़ रहा है, इस कार्ड से जो प्रतिनिधि मंडल है उसकी कोरोना जांच करवा दीजिएगा। तो उनके मुताबिक जो है कोरोना जांच करवा दी गई है। और लेकिन साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय में भी श्रीमान नीलेश कुमार जी ने बात की है। तो वहाँ से ये वहाँ नाम भी लिखवा दिए गए हैं, जिन लोगों को जाना है उनका फोटो भी भेज दिया गया है। तो उन्होंने ये कहा है कि 15 तारीख तक माननीय महोदय जी जैसे ही समय देंगे कि किस दिन बैठेंगे और किस दिन मिलेंगे, वैसे ही आपके पास कॉल पहुंचेगी। तो मतलब आप मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मिलेंगे। जी जी बिल्कुल। कितने लोग जाएंगे। इसमें 5 लोगों के नाम दिए गए हैं। अच्छा। हालांकि 7 लोगों का नाम दिए, उसमें हो सकता है 1-2 अगर कम ज्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए इन 7 लोगों के नाम दिए हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा 15 तारीख तक हर आदमी आपके पास कॉल पहुंचेगी। तो अगर 15 तक कॉल आती है तो 16 तारीख में हो सकता है या 17 तारीख में या 16 तारीख में माननीय महोदय जी से भेंट वार्ता होगी। और जो सभी ग्राम प्रहरी जो प्रतिनिधि मंडल है उनके जो मुख्य विचार है या बात है, जो मांग है, वो रूबरू होकर एक दूसरे के सामने जो है माननीय महोदय जी के सामने बात रख पाएंगे। नहीं देखिए, जैसे मान लो मानता हूँ कि देखिए आप कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे राजीव शुक्ला जी हैं, श्रीमान पासवान जी हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा तो इन लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग जैसे टुकड़ों में बटेंगे तो कहीं ना कहीं चौकीदारों का भी बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। जी तो हम ये चाहते हैं कि एक साथ मिलजुल करके इस अपने संगठन को भी बढ़ाइए और साथ साथ में ये जो चौकीदारों के काम फंसे हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि सरकार का काम होता है बजट निकालना, पास करना। सरकार ने अपना काम खत्म कर दिया। लोग कहते हैं कि योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो मैं सराहना करता हूं, योगी सरकार ने बजट जो पास था वो कर दिया। अब ये जो राज्यपाल और गृह सचिव के पास मामला, ये मामला तभी सुलझेगा जब आप लोग और ये जो पहले जो गए थे सचिवालय, इन लोगों को जाना चाहिए वहां पे। फिलहाल आप तो कह ही रहे हैं, मुझे उम्मीद भी है कि आप वहां जाकर के इनके बारे में चर्चा करेंगे और शायद इनका बेड़ा पार हो जाए, मुझे पूरा भरोसा है ना। तो और दूसरी चीज क्या है, जैसे अभी मतलब मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग में कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हरिओम जी तो चौकीदार नहीं चौकीदार नहीं। हालांकि मैं इतना श्योर हूँ कि आप हैं चौकीदार, क्योंकि आपने मुझे आईडी कार्ड दिखाया है। लेकिन अब हर आदमी को आप दिखा भी नहीं सकते, इस चीज को भी मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए दुनिया है, कोई कुछ भी कहती है, आप कहने दीजिए, आप अपना काम करिए। मुझे भरोसा है और विश्वास है कि हरिओम कटारिया जी और रमेश गुप्ता जैसे लोगों के साथ में मिलकर के अगर कहीं ना कहीं चौकीदार अगर काम करेंगे तो भरोसा है कि जल्दी से जल्दी काम होगा। अब इसमें आदमी को ये अगर लग रहा है कि भाई अनु त्रिपाठी आप लोगों से क्यों ऐसा बोल रहे थे, कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे उन बातों से और मिलने के बाद भी मुझे लगा कि शायद आप लोगों के माध्यम से कुछ हासिल हो सकता है ना। और हमें विश्वास भी है कि कई तमाम चौकीदार मेरे पास फोन करते हैं, हमें उम्मीद भी है। मैं ये बात आपकी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं इसे चैनल पे भी डालूंगा और व्हाट्सएप पे डालूंगा।
चौकीदारों से यही कहता हूं कि भाई देखिए, आप लोग एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के एक संघर्ष, एक लड़ाई और एक संगठन के साथ मिलकर के काम करें। जी बिल्कुल और बिल्कुल। भरोसा है मुझे कि चौकीदार के जो आंसू हैं, जो परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से जरूर होगा। और हमारा जो सहयोग है वो सदा आप लोगों के साथ है, और जो भी हम अपने चैनल से अपडेट ला सकते हैं, कर सकते हैं, वो हम करेंगे। बाकी हमारे लायक कोई जरूरत हो तो हमें याद करिएगा। ठीक जी है? बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। आप तो मैंने देखा है कि आप भी ग्राम प्रेमियों के हित के लिए आवाज निरंतर उठा रहे हैं, लेकिन महोदय जी बताना चाहूंगा कि जो और छोटे छोटे जो संगठन थे वो सभी संगठन मेरे से बात कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों में सारे लोग एकजुट हो जाएंगे और सभी एक साथ एक विचारधारा के साथ इनके ग्राम प्रेमी हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगेगा कहीं ना कहीं अगर सारे संगठन एक हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग एकता में आ जाएंगे, सारे संगठन एक हो जाएंगे, तो मुझे एक मजबूती मिलेगी, और उस मजबूती के साथ में अपने आवाज को उठा करके जो छोटी मोटी प्रॉब्लम चौकीदारों के साथ होती है, थाने में काम कराना, दुनियादारी, तो इन चीजों को भी मैं खत्म करवा सकता हूँ, है ना। ये तो हमारे आपके हाथ में है, ये तो सरकार के हाथ में नहीं, ये तो हम ही लोग खत्म कराएंगे। तो ये तो नॉर्मल